गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे जो जहाँ तक हो सके वहाँ तक क्वेश्चंस को डिस्कस करें। शुरू करते हैं। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फुकुओका प्राइज जो है वो किसको मिला है? तो ये अगर हम लोग देखें, अगर थोड़ा सा देखें तो पेपर में ये थोड़ा सा छपा था, ये कई बार पी साईनाथ को मिला है ये। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो ये राजस्थान का है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है। ये बाघ अभयारण्य बन गया है। और बाघ अभयारण्य की संख्या कितनी हो गई है? तो 52 हो गई है, 52। ये भी बहुत चर्चाओं में रहा था। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस की कहाँ खोज की गई है? ये यूफ्लेक्टिस की खोज कहाँ की गई है? मेढक की प्रजाति है, इसकी खोज की गई है केरल में। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अब एक जो है ना, दिवस से संबंधित एक आध प्रश्न जो है वो आ ही जाता है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? नॉर्मली जो मनाया जाता है वो माना जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। एक महान आदमी थे, उनके जन्म दिवस के ऊपर में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगर आपको नाम याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप पूछिएगा, मैं बता दूंगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो विकलांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करने का निर्णय लिया है, तो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? ये है ईएसए। ईएसए का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कहाँ की है ये अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। ये चर्चाओं में रहा था और कोई भी व्यक्ति जो द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह के रेगुलर टच में है, उनसे ये सारे प्रश्न बहुत आराम से हो जाएंगे। जनसत्ता से भी जो टच में है ना, तो जनसत्ता भी बढ़िया पेपर है हिंदी में। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? सबसे महंगा शहर बन गया है अशगाबाद, जो तुर्कमेनिस्तान में है। अशगाबाद एक प्रोजेक्ट था रोड लाइन से जोड़ने की, वो भी काफ़ी मशहूर प्रोजेक्ट थी। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है युवा पीएम योजना। किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो ये ब्रिटेन ने जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है। हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? साजन प्रकाश बने हैं पहले भारतीय तैराक। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुरेश एन पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय डीएसयू की पहली कुलपति कौन बनी है? पहली कुलपति बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने पहला रजत जीता था भारोत्तोलन में, काफ़ी मशहूर है इनका नाम भी। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथन 2021 की शुरुआत की गई? देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था इसको, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, कपड़ा मंत्रालय ने, सब ने मिलकर इसको शुरू किया था। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। टॉय शिक्षा मंत्रालय में भी टॉय चाहिए कुछ खास प्रकार के, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भी टॉय चाहिए सिखाने के लिए, कपड़ा मंत्रालय में भी टॉय बनते ही हैं कपड़े से, तो ये सब इसमें शामिल थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं?
भाई सबसे बड़े 100 साल में दानवीर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जमशेदजी टाटा। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्ज किया है? वैध मुद्रा किसने दिया है बिटकॉइन को? देखिए, छोटी सी जो इकोनॉमी होगी वही तो दे पाएगी ना, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है ये। तो बड़ी बड़े जो देश हैं उनका तो खास करके इकोनॉमी ही सफ़र कर जाएगा। तो अल सल्वाडोर छोटी सी अर्थव्यवस्था है, तो इसने दिया है। वन प्लस की बियर बेल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। ऐसे क्वेश्चन भी बीपीएससी और सीडीपीओ में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि थोड़े उटपटांग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन सेट करता तो मैं सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्नों को देता, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसी को पढ़ें और उसको ज़्यादा से गहराई से जानें। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी है डेवी हेविट। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट लगाया गया है? ये लगाया गया है असम में। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? पहली ट्रॉफी जीती है न्यूजीलैंड ने। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? भाई ये तो भूलने वाला है ही नहीं, बिहार सरकार ने इसको शुरू किया है। ये काफ़ी मशहूर है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो ये है रॉसकोमोस। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? जम्मू कश्मीर से शामिल हुई हैं, तो पहली महिला फाइटर कौन बनी है? ये बनी है माव्या सूदन। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? विधवाओं को मान सम्मान देने के ख्याल से और उनको भुला ना दे कोई, इसलिए ये मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है 23 जून को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो यह है कांगो गणराज्य में ये विस्फोट हुआ था। हाल ही में जारी 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अब देखिए कि भारत में कितनी शांति है, सूचकांक के अनुसार से कितनी शांति है। तो बहुत कम शांति है, 135वां स्थान मिला है भारत को। भाई एकदम शांत देश होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, अगर इसको देखें कि किसको मिला है, तो ये मिला है ऑकलैंड को मिला है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। देखें ऑप्शन में क्या क्या चीज़ है। ऑप्शन में ओसाका, ऑकलैंड, वियना और टोक्यो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये है ऑकलैंड है यहाँ पर। तो ऑकलैंड इसका सही उत्तर होगा कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड को जो है प्रथम स्थान मिला है। ऑकलैंड कहाँ, किस देश में है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। भाई बहुत आसान है बताना।
हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद्र पांडे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई गई? ये बनाई गई गूगल के द्वारा। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? ये बनी है लॉरेल हबर्ड। 67वां राज्य फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर बड़ियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में प्रारंभ सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया? तो देखिए, ये प्रयास हुआ था माली में। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? ये जीता है सुमित्रा मित्रा ने। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? ये किया है कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है एसबीआई बैंक ने। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? ये इफ़को द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? ये बने हैं महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये मिला है मध्य प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? ये शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं? होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भाई, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इकोनॉमिक्स में। किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला, यह प्रथम नोबेल है। बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? कोसी नदी पे बनेगा डगमारा परियोजना। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये देखिए, चीन ने नए नए वायरस देने की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा रखी है, तो ये जाहिर सी बात है चीन में हुआ है। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कौंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो केनेथ कौंडा जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे थे। किस राज्य की
सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? भाई नाम से ही लग रहा है कि ये काम जो है ना केजरीवाल ही कर सकते हैं। जहां वोट वहां वैक्सीन, कि भाई जहां जहां वोट है वहां तो कम से कम वैक्सीन दो। दिल्ली सरकार ने किया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ये हीरा मिला है बोत्सवाना में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वह थे? तो वह धावक थे। मिल्खा सिंह धावक थे। कोविड से इनका निधन हो गया, वैसे इनकी उम्र पूरी हो चुकी थी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, राजस्थान सरकार ऐसा करेगी। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? असम में है ये देहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। इसको 7वां राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अमर्त्य सेन को सम्मान मिला है ये। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किया है? तो कॉर्पोरेट किया है थाईलैंड के साथ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। भारत के लिए डब्ल्यूटीओ मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं आशीष चंदोरकर। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा का पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम बता रहे हैं, रोवर क्या है? तो रोवर का नाम है वाइपर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? सत्या नडेला बने हैं माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। कंटिन्यू कर रहे हैं वो सत्या नडेला एज ए चेयरमैन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? ये नामकरण किया है ओमान ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? ये व्हीकल सिटी विकसित किया जाएगा गुजरात में। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 14वां स्थान मिला है। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में कौन डब्ल्यूएचओ के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? मानद सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं डब्ल्यूएचओ के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीक सलाहकार समूह के? ये बने हैं मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? मध्य प्रदेश सरकार की पहल है ये। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस
ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जून को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नामित सम्मानित किया गया? ये इस नाम नितिन राकेश को। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? ये थैला बैंक की शुरुआत की गई है लखनऊ में। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? मैं भी उनकी फिल्में देखता था, फिल्में मुझे बहुत पसंद है। तो ये कन्नड़ के जो है अभिनेता थे और काफ़ी कम एज में इनकी डेथ हो गई। हमने सोचा नहीं था ऐसा कितने कॉमेडियन थे, इनका ऐसे ही विजय डेथ हो जाएगा। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बेल्जियम में। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अक्षय कुमार। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये लॉन्च किया है न्यूजीलैंड ने। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 जून को। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन UNCTAD अंकटाड की नई महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है रेबिका ग्रीनस्पैन। हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार मिला है, देखिए अवनी घोष किरण गौतम को तो नहीं मिला है, ये मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो ये किसको मिला है? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो मिला है मेघा राजगोपालन को। हाँ, ये चर्चाओं में भी रहा था काफ़ी ये मामला। तो इसका ज़्यादा सही उत्तर मेघा राजगोपालन ही होगा। 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटेन ने। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं आशीष सर्राफ। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबान किस देश ने की है? मेजबानी किस देश ने की है? मेजबानी की है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण कोरिया ने की है इसकी। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? ये की है दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है डेवी हेविट। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? यह है कर्नाटक से। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह है कर्नाटक में। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना पहला शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है?
स्फूर्ति प्रिया को। फेसबुक की जो शिकायत अधिकारी नियुक्त हुई है वो बनी है स्फूर्ति प्रिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ये लॉन्च होगा शुक्र ग्रह पर। चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से है ना। असम, अमस लिखा हुआ है, असम होगा ये, है ना, असम। हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 117वां स्थान मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। ये नामकरण किया है डेल्टा और कप्पा दोनों, ए एवं बी दोनों, इसका उत्तर होगा। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? HSBC इंडिया के नए CEO बने हैं हितेंद्र दवे। अगर मेरी आवाज़ आपको अगर धीरे मालूम पड़ती हो तो इसको बस यूट्यूब में सिस्टम होता है, इसको चाहे तो स्पीड कर लें, और अगर मेरी आवाज़ स्पीड दिखती हो तो इसको स्लो कर सकते हैं। अपने अनुसार से इसको फिक्स कर लीजिए। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वास्की को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं संजीव नंदन सहाय। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? रूस ओपन स्काई संधि से हट रहा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं, कौन बने हैं वो? ये बने हैं परेश बिलाल। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये करेगा नासा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो ये करेगा राजस्थान। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो ये थीम थी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने, ठीक है ना। स्पेसएक्स जानते हैं किसकी कंपनी है स्पेसएक्स। मई को कॉमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये दिवस जो था ये था विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन में भी है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हाल ही में श्रीलंका के को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? चीन ने तो उसको डुबा दिया, लेकिन
जो वित्तीय सहायता दी है तो वो बना है बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? ये सेवा योजना शुरू की है असम सरकार ने। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई है? तो ये हांगकांग की है। ये कहाँ की है? ये हांगकांग की है। IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ में आयोजित होगा? कहाँ किया जाएगा? ये होगा यूएई में। ये हो चुका, अब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय ये हो चुका है। अभी जनवरी आ चुका है 2021 जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 मई को। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? संजय दत्त को सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुडंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? ये उपलब्धि हासिल की है चीन ने। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? अंकुर योजना मध्य प्रदेश की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? बने हैं ओएसडी बने हैं BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में बशर अल असद किस देश में चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं सीरिया में। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? ये सर्वोच्च पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन को। किसी परिचय के मोहताज नहीं है अमर्त्य सेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? ये झारखंड की पहल है, बहुत बढ़िया एकदम। हाल ही में अमेजन के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं एंडी जेसी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? ये बने हैं अरुण वेंकट रमन। हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं D नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं इरेडा। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है?
तो बलबीर सिंह सीनियर रखा गया है ये नाम, बलबीर सिंह सीनियर नाम से। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? ये खोला गया मालदीव में। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोसाद के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं डेविड बार्निया। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? तो ये अध्यक्ष बनी है अन्वी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये तो भारत को ही इसकी मेजबानी मिली है, भारत में किया जाएगा ये। हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? ये रेस जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? ये शुरू की है उत्तराखंड ने। हाल ही में किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है एटलेटिका मैड्रिड ने। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? कोबे ब्रायंट को शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वह कौन थे? पर्यावरणविद थे ये सुंदरलाल बहुगुणा। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई थी लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गई। अब वो खैर वो तो वापस विधानसभा जीत गई है, लेकिन अगर उसमें खेल अगर होता तो विधानसभा के चुनाव ही नहीं कराए जाते 6 महीने तक, या बहुत लेट कर दिए जाते, तो क्या होता, मुख्यमंत्री के पद से वो हट जाती और समीकरण खराब हो जाता। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? ये ट्रॉफी जीती है बार्सिलोना ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? ये किया है तमिलनाडु ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है ये। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? ये विकसित किया है ईरान ने। हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ये केरल के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई को। हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS
1407 क्या है? ये सोयाबीन की एक नई किस्म है ये। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? ये बने हैं मोईद यूसुफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया, उनका निधन हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड-19 के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा में संजीवनी परियोजना की शुरुआत हुई है। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? ये फाइटर बने हैं अर्जन भुल्लर। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं सतोशी उचिदा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? ये रहा है कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है ये। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है ये। भारतीय कंपनी बायोटेक के किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? अमेरिकी कंपनी के साथ कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? नेपाल ने अपनी संसद को भंग कर दिया था। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? नीरा टंडन बनी है मुख्य सलाहकार। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है ईगा स्वीतेक ने। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं गुंजन साह बने हैं बाटा इंडिया के नए सीईओ। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स उस समय बनी थी एंड्रिया मेजा, ठीक है ना। ये 2020 का मामला है। अभी 2021 में किसको मिला है? लास्ट में मिला है हरनाज संधू को। भारत की हरनाज संधू है, हरियाणा की, उसको मिल गया है ये। तो अभी 2021 का मिस यूनिवर्स नहीं भूलना है। किसको मिला है? हरनाज सिंधु को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को। देखिए एग्ज़ाम के शेड्यूल में चूंकि ऊंच नीच हो गया है तो 2020 भी पूछा जा सकता है और 21 तो पूछा जाएगा क्योंकि वो वाला भी लेट हुआ था।
हाल ही में रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये प्रथम राज्य जो है ना वो है असम। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? ये बने हैं रमेश पोवार। मुख्य कोच बने हैं रमेश पोवार महिला क्रिकेट टीम के। कोई महिला होती और क्रिकेटर होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है झारखंड को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। 15 मई को मनाया जाता है ये। हाल ही में पंजाब का 23वां जिला कौन बन गया है? ये बन गया है मलेरकोटला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं अरुण कुमार सिंह। किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? ये किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? ये जीता है शकुंतला हरक सिंह ने। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है पुणे में। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ये बनी है ताहिरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? CBSE के द्वारा जारी किया गया है दोस्त फॉर लाइफ ऐप। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी BJ वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड की है ये। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है असम। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये केरल की थी। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन बन गया है? दूसरा बताना है। तो ये बन गया है पुदुचेरी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 मई को। हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त हुए हैं जोस जे कट्टूर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ये की गई है पुर्तगाल के द्वारा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को। 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है?
ये की है भारत ने। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? ये नाम है A76। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है फेनी नदी पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये की है उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं असम के नए मुख्यमंत्री। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को। मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम है। यह कॉमिट टू क्विट। नहीं, विश्व क्या है, ये तो नहीं हो सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो ये थीम है कमिट टू क्यूट ही होगा, ठीक है ना? अ, हम लोग इसको थोड़ा गौर से देख लेते हैं। तो ये तो नहीं था, कमिट टू क्विट होगा। एक बार हम लोग इसको गूगल से भी इसको मैच कर लेंगे, है ना? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये तीनों तो नहीं होगा, तो ये ही होगा कमिट टू क्विट। नहीं 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 नहीं, ये तो देखिए यहाँ पे, ये तो ये है ना, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये होगा, ये होना चाहिए, ठीक है? इसको देख लीजिएगा एक बार, मेरे इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड होगा जहाँ तक मुझे लगता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है नाओमी ओसाका ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? खैर, अभी तो ओमिक्रॉन का काफ़ी नाम है, और उस समय जो था, उस समय था B.617। ये हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वनराज भाटिया जो थे ना, वो थे संगीतकार। जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूचकांक स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ये है मध्य प्रदेश से। भेड़ाघाट लमेत घाट है मध्य प्रदेश में। प्रतिवर्ष वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं चौथी बार। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह कौन थी? अभिनेत्री थी वो। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? तो ये रहा है भारत, ठीक है? सबसे ज़्यादा रिमिटेंस मिला है भारत को। तो चलिए, हमने अभी 200 प्रश्नों को बहुत जल्दी में देखा है, 1 घंटे के अंदर देखा है। तो चलिए, रेगुलर रिवाइज करते रहिए। जितनी रिवाइज करिएगा करंट अफेयर्स उतना ही होगा। एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके देख सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, एक छोटे से अंतराल के बाद हम लोग मिलते रहेंगे।
धन्यवाद।